नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी चांदी के हाथी के ऊपर। लाल किताब में चांदी के हाथी रखने को बताया जाता है। लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जो ऊंची सूंड का आपको हाथी रखना चाहिए या नीचे सूंड का हाथी रखना चाहिए। तो आज मैं बात इसी पे करूँगी और किस केस में हमें चांदी का ठोस हाथी रखना चाहिए, आज इस विषय पे मैं बात करूँगी। तो चलिए बात करते हैं कि हाथी क्या होता है। हाथी राहु का स्वरूप है और चांदी जो है वो चंद्रमा की है, और उसका ठोसपन जहाँ पे हॉलोनेस आ जाती है वहाँ बुध अपना अधिकार ले लेता है। जहाँ भी बुध आ गया वहाँ सारा कंट्रोल बुध के उसमें चला जाता है, तो इसीलिए उसे हॉलो नहीं सॉलिड रखा जाता है और 50 ग्राम से ऊपर का हाथी हमें रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस केस में हम चांदी का हाथी रखें। अगर राहु खाना नंबर 5 में हो तो उस केस में हम चांदी का हाथी रखने की सलाह देते हैं। अगर राहु खाना नंबर 5 में हो तो वो सूर्य जो खाना नंबर 5 है, सूर्य और बृहस्पति का पक्का घर है, तो वो सरकारी कामों में जो है अड़चने पैदा करता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर किसी बच्चे का है तो वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, बहुत शैतान होगा, उथल पुथल मचाता रहेगा और उसे तरह तरह की बातें बनानी आती होगी। राहु खाना नंबर 5 में होता है तो ज़्यादातर उनके अफेयर्स देखे गए हैं, या खाना नंबर 5 औलाद का भी होता है, तो जो है औलाद होने में भी दिक्कतें देखी गई हैं। मतलब अगर किसी मेल के चार्ट में है तो उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे मिसकैरेज होते हैं। फीमेल चाइल्ड तो हो जाएगा लेकिन मेल चाइल्ड होने में बहुत दिक्कतें देखी गई हैं। तो उसी के उसमें ये उपाय बताया गया है। चांदी का ठोस हाथी हमें रखने को बोला जाता है, वो भी 50 ग्राम से ऊपर का, क्योंकि 5th हाउस है इसीलिए 50 ग्राम, उससे ऊपर का ही रखना है। 50 ग्राम से नीचे का वेट नहीं होना चाहिए। खाना नंबर 5 में अगर राहु होता है तो आदमी स्पेकुलेशन बहुत करता है, जुए सट्टा या शेयर मार्केट में वो पैसा बहुत लगाता है और वो गलत ही उसके डिसीजन होते हैं और वो पैसा बर्बाद कर देता है। ज़्यादातर उसको रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश होती है। उसे लगता है कि मैं आज पैसा लगाऊंगा कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन उसके वो डिसीज़न हमेशा गलत ही रहते हैं और वो उसके पैसे खराब होते ही रहते हैं। खाना नंबर 5 जो है सूर्य का है, सूर्य का पक्का घर है, तो सरकारी कामों में बार बार पंगे बने रहते हैं। तो इसीलिए इसी केस में, और बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इस केस में हम चांदी का हाथी ठोस हाथी रखवाते हैं। अब बात करेंगे कि सूंड ऊंची होनी चाहिए या नीची होनी चाहिए। तो सूंड चाहे ऊंची हो या नीची हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो वेनी माधव गोस्वामी जी की जो 1952 है उसमें राहु खाना नंबर 5 की रेमेडी चांदी का ठोस हाथी जिसकी सूंड ऊपर को हो वो अपने बेडरूम में रखने को बोला गया है, वो भी ऊंचे स्थान पर। अगर आप चांदी की ही कटोरी में गंगा जल भर के या सादा जल भर के अपने ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप बेडरूम में नहीं रख सकते, कोई ऊंची जगह नहीं है, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। बस इसमें एक ये बोला गया है कि पैर उसका हाथी का मुड़ा हुआ ना हो। चाहे आप नीची सूंड का, जो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो नीची सूंड का हाथी प्रेफर करते हैं, बोलते हैं कि अगर ऊंची सूंड का हाथी होगा तो वो उथल पुथल ज़्यादा मचाएगा, बच्चे को ज़्यादा शरारती कर देगा क्योंकि वो एक्टिव पोजीशन में होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि चाहे वो नीची सूंड का हो या ऊंची सूंड का हो, वो चांदी का बना हुआ है तो चंद्रमा ही राहु को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का आ गया जो कारकत्व, तो वो राहु को कंट्रोल कर लेगा। और अगर वो नीची सूंड का होगा तो बच्चे में एक्टिवनेस की कमी जो है वो कम हो जाएगी और विचार उसके आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि खड़ा हुआ हाथी होगा
और वो अगर नीची सूढ़ का है तो उसमें विचारों की कमी देखने को मिल सकती है। तो जो मैं बेनी माधव गोस्वामी 1952 फॉलो करती हूँ, उसमें जो लिखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप कैसे भी रख सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए और बेडरूम में ऊंचे स्थान पे रखिए और उसके अच्छे रिजल्ट देखिए। क्योंकि 12 घरों में राहु की रेमेडी चांदी से ही बताई गई है, क्योंकि जो चांदी चंद्रमा ही राहु को कंट्रोल कर सकता है। जैसे खाना नंबर 1 में जो बताया गया है, चांदी गले में पहनने को बोली गई है, चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में डाल के रखें तो राहु कंट्रोल होगा। खाना नंबर 2 में चांदी की गोली 4 ग्राम की ठोस गोली रखने को बोली गई है। या एक उपाय टफ हो जाता है कि हाथी के पैरों की मिट्टी वो किसी कुएं में गिरानी है, तो उसका उपाय बताया गया है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते। खाना नंबर 3 में राहु होता है तो उसमें जो हाथी का स्टैचू, हाथी दांत की चीज़ें रखने को बिल्कुल मना करा गया है, क्योंकि खाना नंबर 3 जो है मंगल का होता है, मंगल का पक्का घर है और राहु से मतलब हाथी से बनी चीज़ों का मना किया गया है। खाना नंबर 4 में भी मतलब हर उसमें चांदी का ही यूज़ करा गया है। खाना नंबर 12 में राहु बहुत खराब बताया गया है। अगर बुध की भी पोजीशन बहुत खराब हो आपकी कुंडली में तो खाना नंबर 12 का राहु बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में भी हम चांदी का हाथी रखवाते हैं, नहीं तो उसके उपाय और भी हैं। अगर खाना नंबर 12 का राहु खराब हो रहा हो तो आदमी को नशे की लत लगा सकता है। खाना नंबर 12 जो है वो खर्चे का भी है, तो बुरे आदतें मतलब उसमें ला सकता है, बिना बात के खर्चे बढ़ा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकता है। या बुध भी अगर 12 में मतलब 8 से 12 हो तो कहा जाता है कि 8 से 12 में राहु और बुध का होना जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना, तो इस तरह की वो चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो आप चांदी का हाथी रखिए और चीज़ों को कंट्रोल करिए, चीज़ों को अच्छी करिए, बच्चों का पढ़ने में मन लगाइए, गलत जो डिसीज़न जो ले रहे हैं उनसे वो दूर भी रहेंगे और आप इसके अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे। और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी बोला गया है कि चांदी का हाथी अपने पास जब वो प्रेडिक्शन कर रहे हों तो उन्हें रखना चाहिए और उससे प्रेडिक्शन लेवल उनका अच्छा हो जाता है, प्रेडिक्शन ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं अलग अलग विषय पे वीडियोस लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।